हमारा पतन होता आया है। आप लोग प्रति वर्ष 10 लक्षण पूजन करते हैं और उस पूजन में मान महा विश्वरूप करहि नीच गति जगत में, कोमल सुधा अनूप सुख पावे प्राणी सदा। मान महाविष है जो नीच गति में ले जाने वाला है। उच्च कुल में भी रह करके नीच कुल में चले जाते हैं इस मान के कारण से। एक कथा आती है, आदि पुराण की कथा है। एक राजा का पुत्र था और वह अपने माता पिता की विनय नहीं करता था। राजपुत्र है, उच्च कुल में जन्म लिया है, लेकिन माता पिता के लिए वह अपशब्द बोलता, उनके प्रति विनय नहीं रखता। एक दिन झगड़ा करके पिताजी से वह क्रोध में आकर के अपने महल से बाहर निकल रहा था और जाकर के रास्ते में एक पत्थर की ठोकर लगती है और गिर करके मर जाता है। वही मृत्यु हो जाती है। मर करके क्या बना? किसी ने पढ़ा है आदि पुराण? मर करके क्या बना होगा वह, बताओ? मर करके वह सूकर बना। सुन रहे हैं आप लोग? अच्छी तरह से कान खोल करके सुन लो। माता पिता की जो विनय नहीं करता उसकी ये दशा है। फिर जो देव शास्त्र गुरु की विनय नहीं करता वह कहाँ जाएगा? आप हिसाब किताब लगा सकते हैं। उसका पतन तो सीधा नीचे की ओर, नरकों की ओर चला जाता है। जो मान में आकर के, मद में आकर के ऐसे इस कलिकाल में यथाजात दिगंबर रूप को धारण करने वाले महासंत विचरण कर रहे हैं। और ऐसे महान आचार्य भगवंत हमारी तपस्या करते हुए जिनके 50 वर्ष से ऊपर निकल गए हैं, शास्त्रों में लिखा है कि इस कलिकाल में जो तपस्या होती है 1 वर्ष में, और चतुर्थ काल में 1000 वर्ष में जो तपस्या होती, चतुर्थ काल का 1000 वर्ष और इस पंचम काल का 1 वर्ष बराबर होता है। ऐसे महान तपस्वी मार्दव धर्म के अधिकारी हमारे गुरुदेव इस पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। उन्हीं के ही आशीर्वाद से आपको ये 5 संत मिले हैं और उन्हीं के ही आशीर्वाद से आज आप ऐसे महान विधान में यहाँ सम्मिलित हुए हैं। इन शिवरार्थियों का ही ये पुण्य मान लो कि इनकी व्यवस्था ऐसी हो गई है कि एक समूसण पर बैठ करके और भगवान की आराधना करने का पुण्य जागृत हो गया। इनका पुण्य धीरे धीरे इन्होंने बढ़ाया, अपना पुण्य अनेक शिविर किए हैं। उस शिविर के ही पुण्य के प्रताप से इनको ऐसा मिला है। माता पिता की विनय जो नहीं करता उसकी दशा ये होती है कि सूकर पर्याय में उत्पन्न हुआ। और सूकर जो होता है फिर उसका जो मुख होता है हमेशा नीचे की ओर होता है। उठाने का भी प्रयास करता है तो भी उठा नहीं पाता। आप अच्छी तरह से उसको देखना। जिन्होंने अपनों से बड़ों की विनय नहीं की उनकी दशा ऐसी हो जाती है। आज लोग विनय से बहुत दूर उठते चले जा रहे हैं। पहले विनय, सरस्वती की भी विनय इतनी होती थी
लौकिकता में भी पढ़ाई करने जाते थे। आचार्य भगवंत ने अपना एक संस्मरण सुनाया था कि उस समय जब हम पढ़ते थे, स्कूल जाते थे, उस समय जो सरस्वती थी उसको हम सिर पर रख करके ले जाते थे। और जो सरस्वती को सिर पर रख के ले जाता है वो ही ऐसे महान पद को प्राप्त होता है। आज उनके चरणों में सभी सिर रखने के लिए लालायत है। ऐसी विनय होती थी, लेकिन धीरे धीरे वह विनय घटती चली गई। हम जब पढ़ते थे उस समय उस सरस्वती को ऐसे हृदय में लगा करके स्कूल जाते थे। अब देखो कम हो गई विनय की नहीं हो गई। पहले गुरुदेव हमारे सिर पर रख करके और फिर हृदय में लगा करके, लेकिन धीरे धीरे विनय घटती चली गई। वह सरस्वती अब हृदय से आकर के बगल में दबा के लोग जाने लगे। अब बताओ सरस्वती को बगल में दबाओगे तो क्या दशा होगी। और विनय घटती चली गई और घटते घटते फिर सरस्वती को लोग भार समझने लगे और पीछे पीठ पर बस्ता टांग करके जाने लगे। क्या दशा होगी। और अब तो ऐसी स्थिति, विवेक खो चुके हैं पढ़ने वाले विद्यार्थी और ऐसे बस्ते लेकर के चलते हैं जिनको पिट्ठू बैग बोलते हैं। वह कहाँ लटकता है, पीठ पर नहीं लटकता, पृष्ठ भाग पर नीचे। अब जिन्होंने सरस्वती को ऐसे निंद स्थान तक पहुंचाया है, अब उनकी कौन सी गति होने वाली है बंधुओं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। बुद्धि, विवेक, ये सब ये मद के चक्कर में सब कुछ होता चला जा रहा है। इस मद को जीतना है। जो जितना विनय धारण करता है वह उतना ही ऊंचे उठता चला जाता है। आप लोग भगवान के सामने चमर ढुराते हैं और वह चमर पहले नीचे को जाते हैं और फिर पहले नीचे को फिर ऊपर को जाते हैं। और मानो वह चमर ये कह रहे हैं जो ऐसे समोसण में भगवान विराजमान है, जो इनके चरणों में आकर के झुकता है वह नियम से ऊपर को जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करना। ये मर्दो धर्म कोमल है, कोमल सुधा अनूप, सुख पावे प्राणी सदा। जिसके हृदय में कोमलता रहती है, दया से जिसका हृदय ओत पोत रहता है, ऐसा ही प्राणी इस मार्दो धर्म को धारण कर। वचनों में जिसके कोमलता होती है, जो कठोर वचन नहीं बोलता है, किसी को पीड़ा देने वाले वचन नहीं बोलता है, ऐसे मधुर वचन बोलने वाला ही मार्दो धर्म का अधिकारी होता है। और जिसकी ये शरीर नम्रता को प्राप्त होता है वही मार्दो धर्म का। लेकिन सब जगह नहीं झुका जाता। हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि जो गुणवान हैं, गुणधारी हैं, सम्यक दर्शन आदि रत्नत्रय धारी हैं, इनके प्रति तो नियम से आपको झुकना है, क्योंकि इनके प्रति जो भी झुके हैं बहुत ऊंचे उठते चले गए हैं। कितने ऊंचे उठे हैं तो स्वर्ग 16 होते हैं, ग्रेविक 9 होते हैं, अनुदिश 9 होते हैं, 5 अनुत्तर होते हैं और इनसे ऊपर सिद्ध शिला है। अंत में जाकर के सिद्ध शिला में विराजमान हो जाते हैं। ये धर्म वास्तव में
हमारे अंदर को इतना कोमल बनाने वाला है कि रास्ते में पड़ी हुई या चलती फिरती चींटी के ऊपर भी पैर रखने वाले नहीं होते। दृष्टिपूतम निषेध पादम, ऐसा कहा गया है। पहले दृष्टि धरती पर रखो, फिर उसके बाद पैर बढ़ाओ। ऐसे उस मार्दव धर्म के अधिकारी मुनिराज ईरियापत समिति से चलते हैं और आप लोगों के लिए भी कहा कि देख करके चलो, छान करके पानी पियो और प्रतिदिन देव वंदना करो और मुख से हमेशा हमेशा नरम मधुर कोमल वचनों को बोलो। कहते हैं जो ऐसे वचनों का प्रयोग करता है उसके लिए वचन सिद्धि हो जाती है, शास्त्रों में लिखा है। हमारे आचार्य भगवंत तो मार्दव की मूर्ति हैं। सुबह सुबह भी आप लोगों ने बहुत सारे संस्मरण सुने थे। गुरुदेव का एक संस्मरण है, जब उन्होंने अपने गुरु महाराज की समाधि करवाई, संलेखना का समय 4 उपवास उनके हो गए थे और एक दिन ज्ञान सागर जी महामुनिराज ने आचार्य श्री जी से कहा कि हमारी एक अंतिम इच्छा है लेकिन तुम पूरी नहीं कर पाओगे। आचार्य श्री ने कहा आप कहिए तो, आपकी कौन सी इच्छा है जो मैं पूरी ना कर सकता। तो आचार्य भगवंत ज्ञान सागर जी महाराज कहते हैं कि आपने मुझे सच में अपना शिष्य स्वीकारा है कि नहीं? क्या अपना पद छोड़ दिया और स्वयं उनको आचार्य पद दे दिया और उनके शिष्य बन करके बैठ गए, लेकिन उनको अंदर से लगा है कि एक गुरु जिनका शिष्य बन जाए, इन्होंने शिष्यपना स्वीकारा है कि नहीं? तो आचार्य भगवंत ने बहुत अच्छा जवाब दिया। क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा ये मोक्ष मार्ग है और अध्यात्म में ना कोई गुरु होता है ना कोई शिष्य होता है। तब उनको ये उत्तर सुन करके बहुत अच्छा लगा कि मेरा शिष्य हमेशा हमेशा अध्यात्म में डूबा हुआ है, लेकिन अब तो ये मेरे वास्तव में गुरु बन गए हैं। फिर भी उन्होंने कहा कि अगर तुमने हमें अपना शिष्य मान लिया है तो एक बार इन दोनों हाथों को मेरे सिर पर रख करके वत्स कह दो। क्या कह दो? वत्स। कितनी उम्र थी उनकी आप सोच सकते हैं, और आचार्य श्री जी की उम्र क्या थी। लेकिन आचार्य भगवंत ने कहा कि ये मेरी उनकी अंतिम इच्छा है और हमारी अंतिम परीक्षा है। और दोनों हाथ रख करके कहा वत्स अब निर्विकल्प हो जाओ और अभी शिष्य गुरु का नाता अपने विकल्प में नहीं लाओ और निर्विकल्प समाधि करो। ओम नमः सदिव्या कहते हुए उनकी निर्मल समाधि हो गई। ये है मार्दव धर्म। कहते हैं जो ऐसे मार्दव धर्म को धारण कर लेते हैं, अच्छे अच्छे महापुरुष ऊपर के इंद्रगण सारे आकर के उनके चरणों में झुक जाते हैं, जो अपने आप को कभी बड़ा नहीं मानते। एक और उनका संस्मरण याद आ रहा है। आचार्य भगवंत का विहार चल रहा था और एक सिलवानी
नगर पड़ा और लोगों ने बहुत ऐसी तैयारी की कि आचार्य भगवंत यहाँ से तो निकलेंगे, और सिलवानी नगर को दुल्हन की तरह उन्होंने सजा दिया। और आचार्य श्री जी के बहुत बड़े बड़े कटाऊ चित्र बड़े बड़े जगह जगह लगवा दिए और ऐसे सजा दिया आचार्य भगवंत आने वाले हैं। लेकिन आचार्य भगवंत को इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता, और पता चला कि आचार्य श्री वहाँ नहीं गए और कोई बाजू के गांव से निकल गए। तब वहाँ की जनता का क्या हाल हुआ होगा आप जान सकते हैं। वहाँ के जैनेतर लोगों ने कहा, क्यों भाई आप लोगों ने जिन महाराज के इतने बड़े बड़े ये चित्र लगाए हैं, फोटो लगाए हैं, वो महाराज यहाँ क्यों नहीं आए। लेकिन वो क्या जवाब देते। सिलवानी वाले आचार्य भगवंत के पास पहुँचे और इस बात को उन्होंने आचार्य श्री के सामने रखा कि सभी लोग जैनेतर लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने इस सिलवानी को दुल्हन की तरह सजाया है और इतने बड़े बड़े आचार्य भगवंत के चित्र लगाए हैं, आप क्यों नहीं आए। तो आचार्य श्री कहते हैं, मैं बहुत छोटा हूँ और आप लोगों ने इतने बड़े बड़े चित्र लगाए हैं, मैं कैसे आ सकता हूँ। कितना अच्छा उत्तर दिया मृदुता के साथ कि मैं तो बहुत छोटा हूँ और आप लोगों ने बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए हैं। मर्द और धर्म अपने आप में बहुत ही मृदुता है, कोमलता, ऐसी कोमलता जिसके अंदर आ जाए फिर कहना ही क्या है। इसलिए बंधुओं, इस मान को अच्छी तरह से समझो, अहंकार को समझो, अभिमान को समझो, स्वाभिमान को समझो और निरभिमान को भी अच्छी तरह से समझो। एक ऐसी कार है, सुना है कि एक ऐसी कार है जो सीधे जाकर के नरकों में ले जाती है। आप उसको चलाओगे ना, वो कहीं नहीं जाएगी। कहाँ ले जाएगी? दुर्गति में ले जाएगी। वो कौन सी कार है? अहंकार। अहंकार, अहंकार के बारे में कहा कि जो जितनी योग्यता है उस योग्यता से भी अधिक प्रशंसा चाहता है। मानी व्यक्ति हमेशा हमेशा प्रशंसा चाहता है, और जब प्रशंसा कोई कर दे तो बूढ़ा भी जवान दिखने लग जाता है, उदास चेहरा भी गुलाब की तरह खिल जाता है, और रक्त की संचार भी बढ़ जाता है, खून की मात्रा भी बढ़ जाती है। प्रशंसा है। आचार्य श्री बार बार कहते हैं कि मन की खुराक क्या है? तो मन की खुराक मान है। जब तक उस मान को सम्मान नहीं मिलता तब तक उसको आनंद नहीं आता। इसलिए बार बार वह सम्मान चाहता है, और जितनी योग्यता है उससे भी ज़्यादा सम्मान चाहता है, और दूसरे का सम्मान करना चाहता नहीं। हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि जो दूसरों का सम्मान करता है उसका सम्मान तो पहले ही हो जाता है। अगर किसी को टीका लगाना है तो कुमकुम जो होता है वो पहले उसी के हाथ में लग जाता है, फिर दूसरे को लगाता है। जिसको लगा रहे हैं उसकी फोटो आए चाहे ना आए, लगाने वाले की तो आ ही जाती। कुछ लोग उठते नहीं दूसरों का सम्मान करने के लिए, बुलाओ उनको कि भैया इनका सम्मान करो, लोग बुलाते हैं, कमेटी के लोग आते नहीं। लेकिन अगर उनका सम्मान करवाना हो तो बहुत जल्दी उठ करके आ जाते। यही मान कहलाता है प्रशंसा से अधिक।
योग्यता से अधिक प्रशंसा पाना ये कहलाता है अहंकार। और एक होता है अभिमान। अभिमान, यद्यपि ये अर्थ एक ही निकलता है, लेकिन इन शब्दों में कुछ रहस्य तो रहता है। कहते हैं जिसके पास योग्यता नहीं है और फिर भी वह प्रशंसा चाहता है तो वह अभिमान कहलाता है, ये अभिमानी है। और स्वाभिमानी कैसा होता है? स्वाभिमानी कहता है कि जितना है कम से कम उतना तो करना चाहिए। हम अपने स्वाभिमान को क्यों खोएं? इतना तो मुझे, जितना है उतना तो मिलना चाहिए, ज़्यादा मिले चाहे ना मिले, ये स्वाभिमान कहलाता है। लेकिन इन सब से ऊपर उठा हुआ निरभिमान होता है। और जो निरभिमानी होते हैं उनको कोई गाली भी दे जाता है तो भी समता के साथ सहन कर लेते हैं। ऐसे उस मार्दव धर्म को धारण करने वाले महामुनिराज होते हैं, जो ऐसे धर्म को धारण करने वाले 10 धर्मों के स्वामी अधिकारी मुनिराज हुआ करते हैं। श्रावक भी अभ्यास के रूप में उनके साथ पीछे पीछे चल रहा है। चलना ही चाहिए। जितना हो सके अपने इस मान को दबाते चले जाओ, दबाते चले जाओ, दबाते चले जाओ। उदाहरण के रूप में बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आप लोग कुएं से पानी भरते हैं, अब तो नहीं भरते, बहुत कम भरने वाले हो गए। पहले सभी लोग कुएं में पानी भरने जाते थे और बाल्टी लेकर के धीरे धीरे उसमें जाती थी, और वह बाल्टी जाकर के सीधे कहाँ खड़ी हो जाती थी? पानी के ऊपर जाके खड़ी हो जाती थी। और जब तक वह बाल्टी खड़ी रहती थी उसमें पानी भरता नहीं था। क्यों नहीं भर रहा है? पानी भी कहता है कि हे मानी बाल्टी, तू मुझे पहले एक बार धोक दे, नमस्कार कर, और जैसे ही तू झुकेगी, नमस्कार करेगी, और मैं तेरे अंदर प्रवेश कर जाऊंगा। और जैसे ही वह बाल्टी झुकती है और वह पानी उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। ऐसे ही बंधुओं, जो सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति जितना झुकते हैं उतने ही उनके अंदर ऐसा धर्म और पुण्य भरता चला जाता है, लबालब भर जाते हैं। मोक्ष का द्वार ये विनय कहा गया है। जो जितनी विनय करता है करो, लेकिन सबकी विनय अलग अलग प्रकार की होती है। कोई तो सिर्फ खड़े खड़े हाथ, सिर्फ खड़े हैं और महाराज आए हैं तो थोड़ा सिर झुका देते हैं, हाथ नहीं जोड़ते। कई लोग सिर्फ कम से कम इतनी तो विनय कर लें कि सिर तो झुका लें। कुछ लोग ऐसे होते हैं सिर नहीं झुकाते, हाथ जोड़ लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं हाथ जोड़ लेते हैं और खड़े खड़े सिर झुका लेते हैं। अब देखना किसकी विनय कैसी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खड़े खड़े नहीं, घुटने टेक देते हैं और हाथ जोड़ करके नमोस्तु